हाय दोस्तों, द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट मी। मैं हूं एक पीआईडी कंट्रोलर। क्या तुम्हें पता है इंडस्ट्री में मेरा कितना डिमांड है? इंजीनियर्स अपना काम आसान बनाने के लिए सब कुछ कंट्रोल मेरे हाथ पे छोड़ देते हैं और मुझे ये सब पैरामीटर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना पड़ता है। पहले थोड़ा आसान भाषा में समझो मैं कैसे काम करता हूँ। यहाँ पे देखो, एक पानी का टैंकी है जिस पे वाटर लेवल 60% है। अब यहाँ पे जो टैप है इसको अगर ओपन क्लोज करोगे तो ये वाटर लेवल ऊपर नीचे तो जाएगा, लेकिन भाई इंडस्ट्री में ये सब नहीं चलेगा। इस भाप से कितना ज़्यादा पानी ड्रेन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे 60% वाटर लेवल मेंटेन करना रहता है। सो थोड़ा सा ऊपर नीच करके मैं 60% मेंटेन कर लेता हूँ। सो आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे पीआईडी कंट्रोलर ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली कैसे कर पाता है। ये बेसिकली यहाँ पे जो वाटर लेवल है उसका प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशन एंड इवन फ्यूचर कंडीशन को भी प्रेडिक्ट करता है। वाटर लेवल का प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए ये प्रोपोर्शनल एक्शन कंट्रोल करता है एंड पास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रल कंट्रोल होता है। और मोस्ट सरप्राइजिंगली ये वाटर लेवल फ्यूचर में किस तरीके से चेंज होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए डिफरेंशियल कंट्रोल यूज़ करता है। ये सब कॉन्सेप्ट सुनने में अभी के लिए तुमको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन इसमें उतना कुछ डिफ़िकल्टी है ही नहीं। तुम ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। पीआईडी कंट्रोलर का वर्किंग बहुत ही आसान है। फर्स्टली इस वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये पीआईडी कंट्रोलर वंट्रोलर हटाओ। सोचो पीआईडी कंट्रोलर की जगह पे तुम्हें काम पे रखा गया है इस टैंक का वाटर लेवल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए। अब अगर तुम इस वाल्व को ओपन करते हो तो होगा क्या, वाटर लेवल ऊपर जाएगा, और अगर ये नीचे वाला वाल्व को ओपन कर देते हो तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। अब सोचो इस टैंक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब ये दोनों वाल्व सेम अमाउंट खुला हुआ है, मतलब इसमें से 10 लीटर पर मिनट पानी इस टैंक में आ रहा है और इससे 10 लीटर पर मिनट पानी निकल जा रहा है। सो जितना पानी आया उतना पानी ड्रेन हो गया, तो इस वाटर टैंक का लेवल सेम रहेगा। यहाँ तक तुम्हें कुछ काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब ये पानी जहाँ पे यूज़ हो रहा था इसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया और ये 10 लीटर से 15 लीटर पर मिनट फ्लो करने लगा। सो ज़्यादा पानी ड्रेन होने के कारण वाटर लेवल तुरंत नीचे की तरफ भागेगा। अब तुम भी भागो इस वाल्व को ओपन करने के लिए। जैसे ही तुम इस वाल्व को 10 लीटर से 15 लीटर पर मिनट तक खोल दोगे, वाटर लेवल का गिरना बंद हो जाएगा और वाटर लेवल ऊपर आने लगेगा। सो यहाँ पे तुम दिमाग लगा के जो काम किए वही पीआईडी कंट्रोलर का प्रोपोर्शनल कंट्रोलर करता है। अब यहाँ पे 15 लीटर पर मिनट तक तो तुम ओपनिंग कर दिए, लेकिन देखोगे ये वाटर लेवल वापस 60% पे नहीं आएगा, क्योंकि तुमको यहाँ से आने में और ये वाल्व खोलने में कुछ टाइम लगा। तब तक कुछ पानी तो ड्रेन हो चुका था। अब दोनों इक्वल है, सो ये पानी का लेवल यहाँ पे फिक्स रह जाएगा लेकिन ऊपर नहीं आएगा। तो तुम्हारे दिमाग में अब क्या चलेगा, मुझे 60% लेवल पे लाना है तो इस वाल्व को और ज़्यादा खोलना पड़ेगा। यहाँ पे तुम जो दिमाग लगाए वही सेम दिमाग लगाता है पीआईडी कंट्रोलर का इंटीग्रल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोलर बेसिकली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बाद जो स्टेडी स्टेट एरर रह जाता है, मतलब ये जो मैच नहीं कर पा रहा था लेवल को ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंटीग्रल कंट्रोल यूज़ होता है। आई कंट्रोल इस वाटर लेवल को वापस अपना सेट पॉइंट 60% पे ले आएगा। वापस तुम अपने काम पे फोकस करो। अब यहाँ पे देखो, तुम जैसे 17 लीटर पर मिनट इस वाल्व को खोल दिए, हो सकता है वाटर लेवल शार्पली ऊपर की तरफ भागने लगे, क्योंकि यहाँ से तो 15 लीटर पर मिनट ही पानी ड्रेन हो रहा है। और जैसे ही तुम देखे ये वाटर लेवल बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब इस वाल्व का ओपनिंग को कम कर दिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहे तो ये पानी ऊपर तक आ जाएगा। सो ये सब प्रॉब्लम होने से पहले ही तुम अपना दिमाग लगा लिए और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिए। अगर 17 लीटर पर मिनट रहता तो पानी बाहर निकल सकता था। सो क्या देख के तुम इस वाल्व को थोड़ा सा बंद किए से, जिससे 17 लीटर से 12 लीटर पानी अंदर आने लगा। कितना जल्दी ये वाटर लेवल ऊपर की तरफ गया, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल। और वही तो है डी कंट्रोल, डेरिवेटिव कंट्रोल। डेरिवेटिव में हम लोग क्या निकालते हैं, डीडीटी। डीडीटी मतलब रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कितना जल्दी या स्लोली ये लेवल राइज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस पीआईडी कंट्रोलर का डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन लेता है। सो इस टोटल प्रोसेस में जब पानी का फ्लो बढ़ गया, तब
इस वाटर लेवल थोड़ा सा ऐसे ऐसे चेंज होके वापस अपना 60% लेवल पे आ गया। सो अगर वाटर लेवल का चेंज हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से चेंज होके वापस 60% पे आ गया। एंड दिस इज़ योर पीआईडी रेस्पॉन्स कर्व। पीआईडी रेस्पॉन्स में ये वाटर लेवल 60% के अराउंड थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, अल्टीमेटली ये 60% पे जाके फिक्स हो गया। सो इस एग्जाम्पल से तुम पीआईडी कंट्रोलर का बेसिक ऑपरेशन समझ गए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कैसे पावर प्लांट में ड्रम लेवल कंट्रोल, फर्नेस प्रेशर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, कार में क्रूज कंट्रोल, ये सब ऑटोमेटिकली एक पीआईडी कंट्रोलर से होता है। पहले जो केस हम लोग कंसिडर किए थे ये टैंक का वाटर लेवल कंट्रोल, बस यही समझ लो, बाकी सब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो इंडस्ट्री में बेसिकली ये काम तो मैनुअली पॉसिबल नहीं है वाटर लेवल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए, तो हम लोग एक मोटर यूज़ करेंगे जो वाल्व को ओपन और क्लोज कर सकता है। और चाहिए हम लोग को एक पीआईडी कंट्रोलर जहाँ पे हम लोग अपना डिज़ायर्ड आउटपुट सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस मोटर को ये कंट्रोलर ओपनिंग और क्लोजिंग का कमांड देगा। अब ये पीआईडी कंट्रोलर कैसे डिसाइड करेगा कितना वाल्व को ओपन करना है या क्लोज करना है, उसके लिए यहाँ से एक फीडबैक लिया जाता है। किसी भी टाइम पे वाटर लेवल कहाँ पे है ये कंटिन्यूअसली सिग्नल मिलता रहता है कंट्रोलर को। अब पीआईडी कंट्रोलर के अंदर ये ब्लॉक डायग्राम तो तुमको पता ही होगा, जहाँ पे एक सेट पॉइंट दिया जाता है। अब इस सेट पॉइंट से आउटपुट को माइनस करने से एरर सिग्नल मिला और ये तीनों एलिमेंट के थ्रू कंट्रोलर आउटपुट इस प्रोसेस में जाता है। अब ये प्रोसेस है क्या, ये बेसिकली ये मोटर है। सो ये मोटर या एक्चुएटर क्या करेगा, जितना कंट्रोलर कमांड देगा उस हिसाब से वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मतलब ये वाटर लेवल कंट्रोल होगा। कोई भी कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है उसको प्रोसेस वेरिएबल भी कहा जाता है। यहाँ पे देखोगे सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल इस स्क्रीन में डिस्प्ले करने का ऑप्शन है। सो प्रोसेस वेरिएबल इज बेसिकली द आउटपुट, यहाँ पे जो है वाटर लेवल। अब हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। 60% से अगर 40% पे वाटर लेवल डाउन हो जाता है, उस केस में तीनों एलिमेंट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर और डिफरेंशियल कंट्रोलर का रिस्पॉन्स कैसा होगा। पहले प्रोपोर्शनल एक्शन देख लेते हैं। यहाँ से पानी ज़्यादा निकलने के कारण सेट पॉइंट मेरा 60% था, तब भी ये वाटर लेवल नीचे की तरफ आ गया 40% पे। सो बिगिनिंग में 60% पे मेरा लेवल था, उसके बाद 40% पे ग्रेजुअली डाउन हो गया और उसके बाद 40% ही मेंटेन कर रहा है। अब इस केस में प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का आउटपुट कैसा होगा देखते हैं। सो नाउ माई सेट पॉइंट इज 60% एंड प्रोसेस वेरिएबल इज 40%। एरर सिग्नल अब कैसा होगा, एरर सिग्नल के लिए सेट पॉइंट को प्रोसेस वेरिएबल से माइनस कर दो, उसी से आ जाएगा एरर सिग्नल। और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का एक्शन तो बहुत ही सिंपल है, एरर सिग्नल को जस्ट मल्टीप्लाई करता है गेन से। सो पी रिस्पॉन्स कैसा होगा, जस्ट एरर सिग्नल जैसा ही होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इंटीग्रल एक्शन में। इंटीग्रल एक्शन में एरर सिग्नल को इंटीग्रेट किया जाता है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एरिया अंडर दिस एरर कर्व। इसका मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कंट्रोलर का इंटीग्रल रिस्पॉन्स होगा और यही इंटीग्रल एक्शन इस वाटर लेवल को एकदम जितना सेट पॉइंट है वहाँ पे ले आता है। कंट्रोलर का डेरिवेटिव रिस्पॉन्स कैसा होगा वो डिपेंड करेगा एरर सिग्नल टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। सो डेरिवेटिव रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा कितना जल्दी ये वाटर लेवल 60% से 40% पे आया। अगर स्लोली ये वाटर लेवल गिरता है तो डेरिवेटिव रिस्पॉन्स कम होगा और अगर बहुत तेज़ी से गिरता है तो डेरिवेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। इस कार में देखो यहाँ तक एरर सिग्नल टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है जस्ट इस पीरियड में ही। सो डेरिवेटिव रिस्पॉन्स कैसा होगा, यहाँ तक टाइम के साथ चेंज नहीं तो जीरो, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा जो इसके स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगेन देखो कांस्टेंट है तो ये भी जीरो हो जाएगा। सो पीआईडी कंट्रोलर का तीनों रिस्पॉन्स कैसे आएगा और क्यों ऐसा है ये तुम समझ गए। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स के लिए क्या करना है, ये तीनों सिग्नल को ऐड कर दो। यही सिग्नल जाएगा इस एक्चुएटर में इस वाल्व को ओपन या क्लोज करने के लिए। अब पहला वाला केस कंसीडर करो, जब हम लोग कंसीडर किए थे यहाँ से आउटफ्लो 10 लीटर पर मिनट से 15 लीटर पर मिनट हुआ। इससे होगा क्या, पीआईडी कंट्रोलर देखेगा यहाँ पे वाटर लेवल ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहा है, अकॉर्डिंगली
पी आई डी तीनों एलिमेंट अपना काम करेगा और भाल्व का ओपनिंग को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, वाटर लेवल थोड़ा सा 60% के अराउंड इधर उधर नाचेगा, लेकिन अल्टीमेटली 60% पे फिक्स्ड हो जाएगा। बस यही था पीआईडी कंट्रोलर का कहानी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय।